राधे राधे। सखी, मैं उन श्री राधिका का स्मरण करती हूँ जो सायंकाल की बेला में अपने सखी द्वारा अपने रमण श्री कृष्ण के लिए नाना तरह के भोजन व्यंजन भेजती है और सखी मंजरी जनक द्वारा प्रियतम से ले आए हुए उच्चिष्ट व्यंजनों को पा करके आह्लादित होती है। सखी, मैं श्री प्रिया जी का स्मरण करती हूँ जो कि अभिसार मिलन हेतु अति उत्कंठित अवस्था में मूर्छित होकर के हा प्रियतम, हा कृष्ण कहते कहते भाव निमग्न होकर स्वयं ही कृष्ण भाव में डूब करके कृष्ण की भांति हा राधे, हा प्राणेश्वरी कहने लगती है। मूर्छा टूटने पर सखियों से पूछने लगती है, हे राधे, हे राधे की प्राण प्रिय सखियों, कहो तो श्री प्राण वल्लभा श्री राधिका किस कुंज में मानिनी होकर बैठी है। ऐसे भाव समूह में डूबी महाभाव तो क्या माद नाख्य महाभाव स्वरूपिणी श्री राधिका स्वामिनी की दासानुदासी बनकर अपने सौभाग्य पे बलिहार जाती हूँ। सखी, राधा कुंड तट पर बैठी मंजू लाली अपनी अंतरंग सखी गुणमाला से बातें कर रही है। सुनकर गदगद है गुणमाला बोली, सखी, अभी सायंकाल में हमें श्री जी की श्रृंगार सेवा हेतु चलना है ना, चलो कहीं देर ना हो जाए। मंजू लाली उस सखी के संग अभिसार मिलन हेतु श्रृंगार करने के लिए श्री राधा कुंड निकट आनंद वर्धिनी कुंज में आ गई। वहाँ श्री स्वामिनी जी केश खुले किए हुए सखियों के साथ बैठी है। मंजू लाली और गुणमाला ने जाकर झट से केशों का श्रृंगार करना प्रारंभ किया। मंजू लाली को लगा कि हमने क्या स्वामिनी को बाट देखने पर मजबूर किया, कैसे है हम। नाना, ऐसा फिर कभी ना हो, पर क्षमा तो मानना पड़ेगा। श्री जी से ग्लानिपूर्ण ध्वनि से बोली, हे करुणामयी कृपालु राधेजू, हमें आने में देर भई, हमें क्षमा कर दो। गुणमाला बोली, स्वामिनी, हम कुंज की ओर आने वाले होते पे राधा कुंड को प्रणाम करने के लिए हम दोनों गए और वहाँ साक्षात आपकी छवि हमें राधा कुंड के नीर में दिख पड़ी और अचानक मंजू लाली रोमांच में भर करके भाव में बैठ गई। हा राधा, हा स्वामिनी कहती कहती आपका स्मरण करते हुए ही बैठ गई स्वामिनी। दोनों सखियों के वार्तालाप को सुनकर लाडली बड़े ही प्रेम भरे नेत्रों से देखती भई और ललिता सखी ने आगे आकर कहा, हाँ सखियों, आपकी इस दशा का आभास श्री जी को पता चल गया है, तभी तो वो भी इतनी देर से स्तंभ होकर ऐसे बैठी हुई होती मानो अपने प्रिय सखी से वार्ता कर रही हो। तुम्हें जो कृपा प्राप्त हुई है ना, वो श्री राधिका का स्वरूप है। श्री राधिका का स्वरूप राधा कुंड की कृपा से हुई है। हे सखियों, श्री जी की ही स्वयं जल स्वरूपा श्री राधा कुंड में प्रकट है।
अतः उनकी कृपा से अति दुर्लभ प्रेम भाव भी सरलता से हमारे हृदय में प्रकट हो जाता है। श्री जी की गुण महिमा को सुन करके सभी सखी मंजरी जन कह उठी, जय जय श्री राधे, जय हो श्री राधा कुंड की जय हो। श्री जी का 16 श्रृंगार संपन्न हुआ। लाल रंग की चुनरी में किशोरी जू अद्भुत रूप छवि निधि की खान लग रही है। प्रियतम श्याम सुंदर की प्रसन्नता के लिए इस तरह सखियों ने मन प्राण से श्रृंगार किया है कि क्या कहना। प्रियतम तो देखते ही मूर्छित हो जाएंगे। अरे अभी तक प्रियतम क्यों नहीं आई? मांग को टीको, कान को कुंडल, पायल को नूपुर अब व्याकुल हो रहे हैं, कह रहे हैं प्रियतम क्यों नहीं आई। अब तो श्री जी भी व्याकुल होने लगी। तुंग विद्या ने तब चुपके से मंजू लाली और गुणमाला को इशारा किया कि वे दोनों जाकर के प्रियतम को ले आए। इशारे को जानकर दोनों मंजरी जन निकल पड़ी। यहाँ मालिती नामक सारिका श्री जी का मनोरंजन करने लगी। वहाँ श्री कृष्ण की खोज में 2 सखियाँ राधे नाम का संकीर्तन करते हुए जा रही हैं। सायंकाल में श्याम सुंदर ने संकेत देकर श्री जी को तो बुलाया, खुद गोष्ठ में गौओं के साथ में ही रह गए। दोनों सखियों की नजर पड़ी श्याम जू पे। संग में बलराम भैया भी हैं। श्याम सुंदर गोचारण करके आए हैं। अब गौओं को बांध करके उनके पीठ पर अपना कर कमल फेर करके बातें कर रहे हैं। साथ में बछड़ों को भी दुग्ध पान के हेतु गौओं के थनों के पास ले जा रहे हैं। दोनों भाई देख कर सखियां बोराई, हाय राम कैसा निष्ठुर है ये ग्वाला, अपनी गैया के साथ दिन भर रहता है फिर भी उनके साथ बातें कर रहा है। हमारी प्यारी जो गैया जैसी बोरी है, इसीलिए सदा यूं चलते हैं प्यारे लालचू। ओट में छुपकर देख रही है सखियां, अब कैसे जाएं और कैसे श्री जी का संदेश सुनाएं। संग में 2 भैया भी तो है ना। उतने में नंद बाबा आगे आए, कहने लगे, कान्हा दाऊ चलो, तुम्हारी मैया तुम्हें बुला रही है। थके हारे आए हो, नेक विश्राम कर भोजन कर लो। ये गैया भी थकी होंगी, अब इन्हें अकेला छोड़ दो, ये भी विश्राम करेगी। दिन भर गौओं के संग खेलते हो तुम, अब संध्या हो गई ना, चलो आ जाओ। बाबा की बातें सुनकर श्याम सुंदर का मुख छोटा हो गया। वो अपनी गैयाओं को छोड़ कर के नहीं जाना चाहते, या तो सखियां से मिले बिना। श्री कृष्ण ने गौ को कुछ इशारे बाजी की तो वे समझ गए। बाबा से दाऊ भैया ने कहा, बाबा मैं चलता हूँ ना, आपके साथ कान्हा को थोड़ी देर गैयाओं के साथ रहने दीजिए ना। देखिए कैसे वो अपना मुख छोटा कर रहे हैं, है ना बाबा। बाबा ने भी देखा कि लल्ला मानने वाला नहीं है। उन्होंने कहा, ठीक है पर कुछ ही क्षण लल्ला, अधिक देर नहीं तो मैया स्वयं आ जाएगी। लल्ला खिलखिलाट के हंस उठे, कहा, ठीक है भाई बाबा। ऐसा कहा बाबा दाऊ को लेकर चले गए। मौका पाते ही सखियों
सखियां गोष्ठ में आई और श्याम सुंदर से पूछा कि संकेत देकर ना आना क्या आपकी स्वभाव ही है। गुस्से में लाल सखियों को देखकर समझ गए श्याम सुंदर। धीरे से कहा, हे मंजू लाली, हे गुणमाला, सुनो तो, तुमने देखा नहीं कैसे मैया बाबा दो और दाऊ मेरे आसपास रहते हैं। ऊपर से मेरे प्यारे प्यारे सखा जन कहो तो कैसे उनसे नज़र बचा के आता हूँ, वो बस मैं जानता हूँ। सखियों ने भी देखा था प्रियतम की प्रतिकूलता, तो सखियों ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, पर अब कैसे आओगे मिलन हेतु। श्यामजू ने कहा, तुम गिरी कंदरा में मेरी राह तको, बहाने से मैं वहाँ पहुँचता हूँ, ठीक है। दो जन ने हामी भर कर के कहा, देखो प्यारे जो बड़ी व्याकुल है, उन्हें और अधिक ना सताओ। इतना कह निकल पड़ी दो। श्याम सुंदर मैया से कुछ बहाना बना के निकल पड़े हैं। बाट में पद्मा और मालती नामक चंद्रावली की सखी मंजरी जन मिली गई। श्याम सुंदर को देख दो ने कहा, हे प्यारे श्याम सुंदर, हमारी चंद्रावली से मिलन हेतु ही तुम निकले हो ना। सुनो, हम तुम्हें हमारी स्वामिनी के पास ले चलेंगी, चलो ना। उस दिन भी तुमने हमसे वादा किया था कि गिरिराज में चंद्रावली से मिलन करने आओगे, और हम हमारी प्यारी सखी चंद्रावली को लेकर के दोपहर से संध्या तक राह तकी, पर तुम तो छलिया निकले। आज तो अपना वादा पूर्ण करो। सखियों की वाणी को सुन करके श्याम सुंदर दंग रह गए। अब बुरे फंसे श्याम सुंदर। यहाँ श्री किशोरी जो बाट तक रही है और यहाँ चंद्रावली की सखियों ने घेर लिया है। श्याम सुंदर ने मन ही मन अपनी आराध्या श्री राधिका से ही प्रार्थना की, इस धर्म संकट से आप ही बचाओ प्यारी जू। प्यारी जू की कृपा स्वरूपा श्री गुरुदेवी सखी अर्थात हमारी गुरु मंजरी वहाँ पधारी और चंद्रावली की सखियों से कहा, हे सखियों, आपकी स्वामिनी जो चंद्रावली उस कंदराओं में मूर्छित पड़ी है, क्या तुम उनकी सहायता नहीं करोगी। सुनकर दो सखियां भाग पड़ी। अब श्याम सुंदर स्वतंत्र है कुंज में जाने के लिए। गुरु मंजरी का धन्यवाद करके उन्हें साथ लिए गिरी कंदराओं में मंजू लाली और गुणमाला के साथ पहुँचे। वहाँ देखा कि दो सखियां सुंदर सुंदर पुष्पों की मालाएं पिरो रही है। ओहो, देखकर मन प्रफुल्लित हो उठा। प्रियतम का प्रसन्नता में अपने काष्ठ की मोतियन माला उतारकर दो सखियन को भेंट की। गुणमाला ने एक पोटली निकाली और उसमें से एक पान तंबुल प्रियतम को प्रस्तुत किया और कहा, हे श्यामा हृदय बिहारी प्यारी जू की उच्चिष्ट तंबुल है, पान को प्रसाद है, स्वीकार करे प्रभु। मंजीर जन के प्रेम से मन भर आया श्याम सुंदर का। प्रेमाश्रु से पूरित होकर पान खाने लगे। अब गुरु मंजरी के संग सखियां और प्रियतम कुंज के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे कुंज लताओं से होते हुए आखिर वो कुंज में पहुंच गए। मिलनातुर हुए बैठी हुई प्यारी जू को और प्रियतम को मिलन भयो। दो जन के नेत्र अश्रु से भर गए। अभिसार मिलन की बलिहार बलिहार, आज की लीला की जय। राधे राधे।